अस्सलाम वालेकुम। आज तो शयान असगार पढ़ रहे हो। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के फ़ायदे आपको फिर पता लगे, उसका जिक्र आप लोग चलते फिरते किया करें। शानज़े ने आज कहानी जो है चुनी है, उसका नाम है शिकार। अबू अब्दुल्ला एक माहिर तीरंदाज थे। वो तीरंदाजी में इस कदर माहिर थे कि इनका निशाना कभी ख़ता नहीं होता। लेकिन वो 2 मरतबा ऐसा भी हुआ कि इनका निशाना खता हो। एक दिन अबू अब्दुल्ला शिकार के लिए निकले। जंगल में अबू अब्दुल्ला को एक नहर के किनारे एक हिरन नजर आया। अबू अब्दुल्ला ने ताक कर तीर चलाया, लेकिन तीर हिरन को लगने के बजाय नहर पर बने हुए पुल की जड़ में लगा, जिसकी वजह से पुल की जड़ में सुराख हो गया। पुल का जो नीचे का हिस्सा होता है उसके अंदर जाकर ये सूरत हाल देख कर अबू अब्दुल्ला फ़ौरन अपने दोस्त जाफ़र के पास गए और कहा, ए जाफ़र, शिकार के दौरान मेरा निशाना ख़ता हो गया और तीर नहर पर बने हुए पुल पर जा लगा, जिसकी वजह से इस नहर में सुराख हो गया। यानी क्योंकि पहले जो पुल बने होते थे वो सीमेंट के नहीं बने होते थे, किसके? लकड़ी के बने होते थे। तो लकड़ी में की वजह से उसमें सुराख, क्योंकि तीर का जो आगे का हिस्सा होता है वो लोहे का होता है और पानी बरस रहा है। मुझे डर है कि कहीं मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो जाए। लिहाजा अगर तुम्हें नहर के मालिक के बारे में मालूम हो तो बराए मेहरबानी तुम इसके पास जाओ और तफसीलात बताकर पूछो कि हम इसके नुकसान की तलाफी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी वजह से किसी मुसलमान का नुकसान हो। जाफ़र ने कोशिश करके मालूम कर लिया कि इस नहर का मालिक हमीद बिन अख्तर है। चुनांचे वो हमीद से मिला और सारी तफसीलात से आगाह किया और पूछा कि आपका नुकसान कैसे पूरा होगा। हमीद ने अबू अब्दुल्ला के मकाम व मरतबे के पेश नज़र बखुशी इसको माफ़ कर दिया। अबू अब्दुल्ला ने इस खुशी में इस दिन तलबा को 500 अहादीस पढ़ाई और 300 दरहम सदका किया। अब अबू अब्दुल्ला जो है, यानी कि ये कौन थे, इसके बारे में जो है, तो अबू अब्दुल्ला जो है अहादीस को पूरी तहकीक के साथ जमा करने वाले हुज़ूर मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की रुकनियत अबू अब्दुल्ला। यानी अहादीस की मुख्तलिफ़ किताबें हैं जो है। अहादीस क्या होती है? जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात। तो उस ज़माने में इतनी किताबें नहीं होती थी, ना लिखने का ना मोबाइल, और तो सहाबा उस अहादीस को सुन लेते थे और फिर वो आगे जो है दूसरे को। तो अबू अब्दुल्ला जो है सही बुखारी जो है वो अहादीस की बहुत मशहूर किताब है और वो जो है उसको मदरसों में पढ़ाई जाती है। और वो हज़रत अबू अब्दुल्ला जो है वो उसको एक एक हदीस की तहकीक करते थे कि ये किसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, और फिर वो उसको वो करते थे कि ये बात फलाना साहबी ने फलाना साहबी से नकल की। और एक साहबी जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मौजूद होते थे तो वो उनसे नकल करके वो आगे आगे बात जाती थी। और आज ये सारी बातें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 1400 साल हो गए, अब हमें मौजूद नहीं, लेकिन उनकी बातें किताब की सूरतों में हमारे पास मौजूद हैं और हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर किस बात का हुक्म दिया। तो अल्लाह ताला की जो कही हुई बात है वो कुरान में है, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें होती हैं वो किस में मौजूद होती हैं? हदीस में। ठीक है, हदीस होती है और हदीस की जमा होती है अहादीस। ठीक है, और अल्लाह की बातें कुरान में मौजूद है। तो हमें इन सब चीज़ों का मुताला करना चाहिए, कुरान का भी और अहादीस का भी। तो आप लोग जब कुरान ख़त्म कर लें तो उसका तर्जुमा भी पढ़ें, तो आपको
جو ہے بہت فائدہ حاصل ہو۔